मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अचानक से क्या हुआ है? हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी और दूसरी जानब यह भी दावा किया जा रहा है कि पीटीआई के एमएनएस वो चाहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात हो। क्या वाकई को बामानी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कि कौन मुज़ाकरात के लिए पहल कर रहा है या ऑफर कर रहा है, ये आजकल पाकिस्तान की सियासत में जो है ना, वो स्ट्रेंथ या वीकनेस, ताकत या कमजोरी जांचने का पैमाना बन गया। कि अगर तो देखें, हुकूमत कह रही है मुज़ाकरात करने, तो इसका मतलब है कि हुकूमत अंडर प्रेशर है, हुकूमत वीक है, हुकूमत कमजोर है। और अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का कह रही है, तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ घुटनों पे आ गई है, गिड़गिड़ा रही है, सरेंडर कर दिया है और लेट गई है, बैठ गई है। सही। लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है। देखें, दोनों चीजें हैं। मैं आपको हैरान कुन तौर पर अगर ये कहूं और ये बताऊं कि बुध के रोज, ये जो अभी गुजरा है ना, जी ये वेंसडे, जी 2 दिन पहले कौमी असम्बली के इजलास में एक ऐसे वजीर जो अपने तुंदो तेज और इंतहाई सख्त बयानात, टू दी एक्सटेंट के जिनके ऊपर बीप लगानी पड़ती है जब वो तहरीक इंसाफ के इमरान खान के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं, कोट पैंट टाई पहना हुआ था उन्होंने, उस दिन भी उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी। वो चलते हुए पीटीआई के एक मूंछों वाले एमएनए के पास आए और आके उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें, आप हमारे साथ बैठें, रास्ता निकालें, हमें चीज़ों को हल करना है और बातचीत के लिए मेज़ आबाद की जाए। लेकिन इस मैसेजिंग के पीछे ये फिर बड़ा तहरीक इंसाफ के अंदर भी, और जो लोग अब अप्रोच कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है। मरी वाली मीटिंग के बाद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की ना, 2 मूव्स एक्सपेक्टेड थे जी। दोनों मूव्स पे काम साइमल्टेनियसली शुरू हो गया। अब सबसे पहले तो देखें, इस बात को जरा डिटर्मिन कर लें और चेक कर लें कि क्या नून लीग के और तहरीक इंसाफ के दरमियान पीपल्स पार्टी फिर थोड़ा सा समझें कि सेफ उसके ऊपर खड़ी हुई है। लड़ाई उनकी भी है, तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के लीडर्स या तहरीक इंसाफ के लोग उनको भी अपना बड़ा मुजरिम समझते हैं, लेकिन लड़ाई असल में नून लीग के साथ। पाकिस्तान की सियासत उस नहज पे है जहां पर बकौल राना सनाउल्लाह कि ये फिर कोई सियासी मसाबकत लेने का कोई कंपटीशन नहीं है, मुकाबला नहीं है, ये तो जंग है। और जंग में ये नहीं देखा जाता क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी, क्या आईनी है, क्या गैर आईनी, क्या इखलाकी है, क्या गैर इखलाकी। फिर तो जो हथियार उसके हाथ आएगा वो इस्तेमाल करेगा, जो हथियार हमारे हाथ आएगा हम इस्तेमाल करेंगे, और ये किया गया है प्रैक्टिकली। तो ये अचानक से बेवक्त की रागनी कहां से शुरू होगी, और एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस एक के बाद एक 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता होकर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उनके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, और 26 नवंबर के जो केसेस हैं उसमें मैं आपको ये अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो नजर आता है कि जिनको डिस्क्वालीफाई या सजा हो जाएगी और सजा के नतीजे में डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला चला जाएगा, वो इक्वली उतना है। और 9 मई के केसेस के मुकाबले में जो प्रोसिक्यूशन है उसका 26 नवंबर के हवाले से केसेस ज्यादा मजबूत है। अच्छा। जो उसमें चीजें रखी गई हैं, जो चीजें लगाई गई हैं, बयानिए और सारी चीजें अलग रख के जो केस बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ जब उसको फाइट किया जाता है, उसमें प्रोसिक्यूशन कितनी तैयारी और कितनी मजबूती के साथ आई है। जब आप 9 मई के केसेस और 26 नवंबर के केसेस को कंपेयर करेंगे तो 9 मई के केसेस में तो आपको लगेगा कि प्रोसिक्यूशन की तैयारी कोई नहीं थी। 26 नवंबर में वो गलतियां जो 9 मई के केसेस बनाते हुए, जिन पे जुल्म हुआ वो जो मजाक जो मजाक नहीं, उसकी वजह है। देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी अगर ये चीजें चलनी है, तहरीक इंसाफ का एक इस्तगासा है, और उस इस्तगासा में नॉमिनेटेड कौन लोग हैं? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आजम पाकिस्तान, 302 की FIR जी। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर इसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को अभी नहीं होंगी सजाएं और ये मामला उस तरफ नहीं जाएगा और कल को हालात कुछ तब्दील हो जाते हैं, तो कौन से 2 लोग हैं जिनके ऊपर सबसे मेन मामला आएगा? मोहसिन नकवी साहब पे और वज़ीर आज़म पे। तो ये एक बड़ा पोटेंट थ्रेट मौजूद है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि जब एक ऐसी स्टेज आ गई कि जहां पर अभी तो बातें चल रही थी कि हम गंडापुर की हुकूमत भी गिरा देंगे,
सही। यानी आप तहरीक इंसाफ को स्पेस देने के लिए क्यों कर राजी होते हुए नजर आ रहे हैं? हुकूमत कह रही है कि मई के महीने में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक कामयाबी के बाद मकबूल भी हम है और कबूल भी हम है, यानी कबूलियत भी हमारी है, मकबूलियत भी हमारी है। हमारे तो मसाइल ही ख़त्म हो गए हैं, अब बाकी जो चीज़ें थी वो भी हमने टेक ओवर कर ली हैं। हमारे रास्ते में कोई अगर रुकावट थी तो वो भी ख़त्म हो गई है। फिर अचानक से हुकूमत क्यों इतना कोजी अप होगी? मैं देख रहा हूँ कुछ स्टोरीज मैंने देखी हैं जो मुज़ाकरात के हवाले से आई हैं, उसमें इंडिया या तासुर ये दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जोर लगा रही है। मैं आपको बड़े ही वसूख के साथ ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के लोग भी और नून लीग के लोग भी, उन्होंने बाकायदा गुज़श्ता चंद रोज़ में और बुध वाले दिन ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों से जा के इंडिविजुअली बात की है। और कुछ इस वक्त अंदर खाना ऐसी बात और गुफ्तगू चल रही है कि शायद कोई ऐसे मसाइल क्रिएट होने वाले हैं नून लीग के लिए कि जिसकी वजह से, देखें दो चीज़ें थी ना, जिस वक्त मरी में मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब उसकी सदारत कर रहे थे, उसमें मरियम नवाज साहिबा, उसमें शहबाज शरीफ, उसमें इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, आजम नजीर तारड़, तौकीर शाह, फिर उसके बाद कैप्टन सफदर, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल साहब, मेहताब मुर्सा जावेद अब्बासी साहब, तमाम लोगों को बिठा के वो मुलाकात की गई और बताया ये गया कि वो जो 3 हलके हैं ना, उनके टिकट्स का फैसला करने के लिए आपका दिमाग ये बात मानता है कि पंजाब के 3 हलके हैं, राना सनाउल्लाह, जहाँ पे आप ऑलरेडी टिकट अवॉर्ड कर चुके हैं 2024 में, आप तो दोबारा प्रोसेस क्यों करेंगे? आपने कैसे डिसाइड करना है दोबारा? एक आधे हल्के का करना भी है तो वो राना सनाउल्लाह कर लेंगे। इतने जो लोगों को बिठाया गया, उस मीटिंग का बड़ा क्लियर बैकग्राउंड था कि हुकूमत के सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ स्कैंडल्स। आपको पता है कि 2017 के बाद 18 के बाद कोई स्कैंडल नहीं आया किसी हुकूमत का जी इस तरह कि इतने हजार अरब की करप्शन हो गई, इतने करोड़ की करप्शन हो गई, इतने अरबों की करप्शन हो गई। ये जो करप्शन की खबरें और ये सारा कुछ आने लगा था तो एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही थी कि जैसे शायद हुकूमत के खिलाफ कोई शिकंजा कसा जा रहा है, सही, या हुकूमत के लिए हालात जो हैं, अब वो उसके ऊपर थियरीज हैं। एक ये कि ये 27वीं आईनी तरमीम में 18वीं आईनी तरमीम की कुछ चीज़ें अंडू नहीं करना चाह रहे, या फिर रिपोर्टेडली कुछ गुफ्तगू जो किचन काबीना है शरीफ फैमिली की, या बिल्कुल जो फैमिली के क्लोज सर्कल है, वहाँ पर कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई है कुछ ऐसे मामलात पर जो नोटिफिकेशंस और उसकी चीज़ें तो सियासतदान करते हैं, लेकिन सियासतदानों की डोमेन में वो नहीं आता, वो उनके उसमें नहीं होता पाकिस्तान की सियासी ग्राउंड रियलिटीज़ में। तो वहाँ पर कुछ तबसरे फरमाए गए हैं। और एक इस वक्त जो इस वक्त शहर इक़्तिदार के बाखबर लोग हैं ना, वो कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद कहीं पर कोई कोड वर्ड्स में बात भी हो रही थी। अच्छा, हाँ, किसी जगह पे कहीं कोड वर्ड्स में बात हो रही थी तो वो कोड डी कोड कर लिया गया, तो शायद इस वजह से। और ये मैं आपको थ्योरी नहीं सुना रहा, ये बाकायदा इस वक्त डिस्कस हो रहा है बड़े अहम, लेकिन अपोजिशन के सर्कल्स में, सही, मैं हुकूमती सर्कल्स की बात नहीं कर रहा, अपोजिशन के कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कोड वर्ड्स में कुछ बातें हो रही थी तो कोड तो डी कोड भी हो जाते हैं, तो वो डी कोड। अच्छा, उस मंजरनामे में मरी वाली मुलाकात हुई तो 2 चीजें एक्सपेक्टेड थी। देखें, हुकूमत के हवाले से, नून लीग के हवाले से मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर बता सकता हूँ कि जब भी मुश्किल वक्त आएगा ना, 2 चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी, या कोई मुश्किल माहौल बनता हुआ नजर आएगा तो 2 चीजें आपको नजर आएंगी। एक साइन आपको ये आएगा कि फौरी तौर पर वो इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको ओनरशिप लेना शुरू कर देंगे, अवाम में जाने के लिए नहीं, उसकी ओनरशिप लेना शुरू कर देंगे। जिस तरह इनकार कर रहे थे नून लीग के अंदर लोग कि अभी जो चीजें हो रही है ना, बड़े मियाँ साहब उस पर नाराज है जी, बड़े मियाँ साहब का फला फैसले के ऊपर अप्रूवल नहीं था, फला जो डिसीजन हुआ है ना उसके साथ मियाँ साहब नहीं खड़े, और अभी हर जगह मियाँ साहब की मोहर लगा देते। तो एक तो वो ये करेंगे कि जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को उस मीटिंग के बाद भिजवाया, मतलब उन्होंने आके जो पहला इंटरव्यू दिया उसमें मोहम्मद मालिक साहब के साथ इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, यानी मियाँ साहब से आप मुलाकात करके नून लीग की किचन काबीना के साथ पूरी सेटिंग करके आके उन्होंने कहा कि भाई ये गॉड गिवन अरेंजमेंट है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह का बड़ा फजल, अल्लाह मियाँ का इनाम और अल्लाह मियाँ की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है कुदरत का, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो रास्ता अपनाया है शहबाज शरीफ ने, ये परफेक्ट रास्ता है। अगर 35 साल पहले नून लीग इस रास्ते पर चल पड़ती और इस हाइब्रिड निज़ाम को उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया जाता तो 35 साल में पाकिस्तान मुल्क जो है वो सियासी हादसात से बच सकता था।
और फिर उन्होंने साथ में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के हवाले से भी बात कर दी। ये वेरी मच एक्सपेक्टेड था कि हुकूमत की तरफ से ये पोस्चरिंग जो है वो ली जाएगी कि साढ़े ते शक ना करो कि ऐसी कोई अंदर खाना को शय कर रहे हैं। दूसरा ये था कि जब ज़ाहिर के हालात मामलात ख़राब होते हुए दिखाई देंगे तो वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के मामले के ऊपर जाएगी कि अगर हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात पे जाएंगे तो वो इशारा उधर हो जाएगा। नहीं, तो दोनों चीजें बाय डिजाइन जो है वो जी होती जी हैं। बिल्कुल। अब स्पीकर कौमी असम्बली दोबारा से कहते हैं कि आप बातचीत जो है वो उसका आगाज कर दें, कुछ मामलात जो है वो तय किए जाएं। भाई एक जमात जिसको आप नॉट लेस देन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं, जिसमें पाबंदी की बात आप कर चुके हैं, तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पूरी। आप 14 अगस्त का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट उठाकर देख लें, जो उन्होंने 14 अगस्त पे पीटीआई के हवाले से ट्वीट जी कल रात को जो किया था वो आप उठाकर देख लें, वो मुज़ाकरात वाला ट्वीट है। तो आप भाई 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो भी जो कह चुके, जब आप उसको ये कहते हैं या बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो दहशतगर्द जमात है या नून लीग कहती है कि दहशतगर्द जमात है, तो दूसरी तरफ आपके स्पीकर कौमी असम्बली ये कहते हैं, वज़ीर आज़म वॉक करते हुए जाते हैं, जाकर बैरिस्टर गौहर से और असद कैसर से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो फिर आपने मुज़ाकरात किस चीज़ पे करना है कि वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी जमातों को इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए दावत दी, आप थोड़ी हल्की दहशतगर्दी किया करें। क्या क्या कहते हैं? अच्छा, जो वजीर गए हैं ना, जो एक तो तारिक फजल चौधरी साहब कर रहे हैं ये सारा काम, टीवी पर बैठकर ये बयानियां भी बना, अदरवाइज भी बात कर रहे हैं वो उसके लिए। फिर राना सनाउल्लाह जो है वो मुज़ाकरात के हामी हो गए हैं, वो भी मुज़ाकरात के लिए अब डिफरेंट किस्म की टास्किंग है, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो जिस लाइन पे लगे हुए हैं वो बैड कॉप उधर से, दूसरी तरफ एक रांझा राजी करने के लिए और कुछ लोग एक रांझा राजी करने के लिए, दोनों जो है ना वो बैलेंस बनाने के लिए जो है ना नून लीग ने लॉन्च किया। और ये हमने कहा था कि देखिए मरी वाली मीटिंग के बाद ये नहीं होगा कि आपको अंदर की खबरें सामने आएंगी, बल्कि ये लोग कुछ करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, तो एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कर रहे हैं और एक तरफ ये लोग। तो जो वजीर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो वजीर हैं जिनको ना जिद पे वजीर बनाया गया। उन्होंने वजीर नहीं बनना था, वो किसी और बंदे की जिद पे बनाए गए वजीर है। लागतबाजी हो जाती है ना, पंगा और फड्डा हो जाता है, तो आप कहते हैं कि अच्छा उस इलाके में इस बंदे का जो मेरी मुखालफत कर रहा है, इसका पार्टी के अंदर मुखालिफ कौन है, तो आप उसको उठा के जनाब कहते हैं कि इसको थोड़ा सा प्रमोट करो ताकि दूसरा बंदा हर्ट हो। तो वो जो वजीर बना है वो अपने ही इलाके के पीटीआई के एमएनए के पास गया और साइमल्टेनियसली 3-4 लोगों ने, ये मैं आपको बता रहा हूं कि पीर से बुध के दौरान, पीर मंगल बुध, इन 3 दिन के दौरान पीटीआई के बहुत सारे एमएनए उसको अप्रोच किया गया। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक ये चीज है कि आपको या हुकूमत को लगता है कि अब हम उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं जहां पर मुज़ाकरात का आउटकम हमारे फेवर में हो सकता है। सही, यानी कि तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये माहौल है कि हम क्रश हो रहे हैं, तो अब इनको पूरा क्रश नहीं करना, असेंबली की लेजिटिमेसी भी बरकरार रखनी है, कुछ थोड़ा सा निजाम को आसरा और सांस बैलेंस भी देना, वो अपोजिशन की प्रेजेंस से मिलेगा। तो या तो हम वो ये देख रहे हैं कि शायद हम अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आ गए हैं। ये जो अमेरिका की पॉलिसी थी अफगानिस्तान में कि हम पहले तालिबान को मारेंगे, क्रश करेंगे, इनके जितना डैमेज कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे और मुज़ाकरात की मेज पे फिर हमारे टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट तय पा जाएगा। हुआ कुछ ऐसा ही, लेकिन वो तालिबान ने फिर कैसे वो टेक ओवर भी कर लिया जी, जो फॉल ऑफ काबुल है, क्योंकि वो उनको लगा ये था कि शायद 2-3 साल निकाल जाएंगी जो हमने अशरफ गनी और इनके पीछे वही दिन है 15 अगस्त। तो अब सूरत हाल जो है वो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो वजीर और ये लोग जाकर इंडिविजुअली पीटीआई के लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि या तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जिस सूरत हाल का सामना है उसके लिए एक लेजिटिमेट स्पेस पीटीआई को आपको लग रहा है कि देनी पड़ेगी, जिसके इम्कान कम है। यानी कि यहाँ पर फैसले जो है वो इस बुनियाद पर नहीं हो रहे कि इस वक्त इस इलाके को या इस मुल्क को या फलां जगह को क्या सूट करता है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स के मामले में डिसीजन हो रहे हैं। तीसरी इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जो अमेरिका के साथ मामलात होने हैं माइनिंग के शोबे में, जो तेल वाले मामले में, शेल और एक्सप्लोरेशन और इस सारे मामले में, उसकी वजह से आपको लगता ये है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है उसको एक ब्रीदिंग स्पेस, और जहां इनकी एक्चुअल इतनी बड़ी सपोर्ट बेस है वहां पर बिल्कुल ही निगलेक्ट करके, कॉर्नर करके
वो कर दिया जाए। तीसरा मामला ये हो सकता है कि जो 2 अगस्त को इमरान खान ने ट्वीट किया था ना कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, तो पीटीआई के लोग बहुत हद तक कन्विंस हैं कि अगर हमारे लोग और इसी तरीके से नाअहल होते हैं और उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात करने की कोशिश की जाती है, तो इमरान खान का पहला स्टेप ये होगा कि फौरी तौर पर कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए जाएं, फौरी तौर पर तमाम कायमा कमेटियों की मेंबरशिप से इस्तीफे दे दिए जाएं, चेयरमैनियां छोड़ दी जाएं और अगले स्टेप में कौमी असम्बली छोड़ दी जाए। सही। अब कौमी असम्बली छोड़ने का मतलब क्या है? 70 हलकों का कम अज कम 70 हलकों का इलेक्शन। 70 इलेक्शन का मतलब क्या है? वो जनरल इलेक्शन ही बन गया ना फिर तो, क्योंकि नीचे फिर जो सूबाई असम्बली के हलके हैं, खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं छोड़ेंगे जी, पूरे का पूरे पंजाब में फिर आपको कितने हलकों में इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो शायद इसको अवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसमें देखें, तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि भाई हम ग्रुप्स हमेशा से हैं, 3 ग्रुप्स हैं तहरीक इंसाफ में, एक थोड़ा दरमियाने रास्ते वाला है, एक बहुत ही इस एक्सट्रीम पे, एक उस एक्सट्रीम पे। जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो पीटीआई के एक बहुत ही अहम रहनुमा ने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर मुझे अमेरिका बैठे हुए एक एमएनए का मैसेज दिखाया जो उनकी पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जो गिड़गिड़ा रहे थे कि अल्लाह का वास्ता है 26वीं आईनी तरमीम पे दरमियान का कोई अपना रास्ता, कोई कंसेंसस बना लो वरना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो वो लोग हैं जो वो साइड पर खड़े हैं, अगरचे वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। फिर एक है वो दरमियानी और एक है कि जनाब हमने ऑल आउट जाना है, हमने निज़ाम का सर ले जाना है, हमने फला करना है, जो बेसिकली बिल्कुल उस एक्सट्रीम पे खड़े हैं। उन ग्रुप्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। 9 मई के मुकदमात के फैसले में जो स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप्स है ना, ये नहीं हुआ कि जो एक्सट्रीम सोच रखने वाले वो थे वो कोई सेंटर में आ गए, जो एक्सट्रीम पे थे वो एक्सट्रीम पे ही खड़े हुए और एक्सट्रीम पे चले गए। और इमरान खान जो है वो खुद मेरा ख्याल है कि ये बात बार बार अपने एमएनए को कह चुके हैं कि अगर हम इस पे मजाक, यानी उनका जो बेसिकली मैसेजिंग है, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, एक के बाद एक किला जिसे कहते हैं ना फतह होना, ये वो किया जा रहा है। हम इस पे रेजिस्ट नहीं करेंगे तो ये हमें खा पी जाएंगे। सही। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया कि मैं तो आपको सोर्सेस की बुनियाद के ऊपर ये बात 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए जोर, यानी इस मुज़ाकरात के लिए जोर तहरीक इंसाफ कम लगा रही, वो उतना ही है जितना पहले था। इनके एमएनएज में सिर्फ वही जो जिनको लगता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी अगर मुज़ाकरात और मज़ीद हो जाएगी, और हो सकता है कि मेंबरशिप नेशनल असम्बली की से भी हाथ धोना पड़ जाए। एक वो ग्रुप है, वो ग्रुप वहीं पर मौजूद है। बाकी ज़्यादा जोर जो मुज़ाकरात के लिए लगा रही है वो हुकूमत लगा रही है। अब या तो वो ये सेंस कर रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, हम कहने को तो कह रहे हैं कि माल का पता होता है ना क्या, कहने को तो कह रहे हैं कि पेज भी एक है, किताब भी एक है, लाइब्रेरी भी एक है, ये तो सब कुछ छोड़ें, हमारा तो छापा खाना भी एक है, हमारा प्रिंटिंग प्रेस भी एक है कि जहाँ से हमारे सफ़े जो है वो एक 1 पेज छप रहा है, वो भी एक है। लेकिन अंदर खाना कुछ तो ऐसा है ना कि आपको ये सब कुछ करना पड़ रहा है, मोशन नकली की बातें भी चल रही हैं। अलबत्ता इस मुज़ाकरात ने अगर होना है और अगर कामयाब होना है तो इसका नेक्स्ट स्टॉप अडयाला है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने इन कम्युनिकेशंस के दौरान जो उनके साथ पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में की गई है कि बैठे बात करें इस पे, उन्होंने कहा भाईजान आप हमें रुजू तो दो आप हमें बिठाएं खान साहब जी रुजू तो हमारे साथ आप मुज़ाकरात कामयाब करके क्या करेंगे? वी आर नॉट पीटीआई, इमरान खान इज पीटीआई। एब्सोल्युटली। तो अगर वो इसको ओके कर देते हैं तो मुज़ाकरात होंगे और कामयाब भी हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सही। लेकिन ये हैरानकुन था तहरीक इंसाफ के लिए, और वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग को कौन सा गम है जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जो इनको चला के हमारे पास ला रहा है, जबकि हम इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के एतबार से अपने लोएस्ट पे हैं। 3.5 साल की लड़ाई में हम लोएस्ट पे हैं, लेकिन हुकूमत हमारे पास आ रही है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह।